नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। 31 जुलाई को क्या होने जा रहा है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं 31 जुलाई पर, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 31 जुलाई को यूपी की सत्ता का केंद्र बदल जाएगा। यूपी की सत्ता इस समय दो शक्लों में नजर आती है। पहली शक्ल है चीफ मिनिस्टर की और दूसरी शक्ल है चीफ सेक्रेटरी की। चीफ मिनिस्टर चेहरा माने जाते हैं और चीफ सेक्रेटरी सत्ता का ध्रुव माने जाते हैं, यानी कि पूरी सत्ता चीफ सेक्रेटरी के हाथों में सिमट गई है, ऐसा यूपी की ब्यूरोक्रेसी में माना जाता है। और 31 जुलाई को अब होने क्या जा रहा है, आप यूँ समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि 31 जुलाई को क्यों कहा जा रहा है कि यूपी की सत्ता का केंद्र बदल जाएगा। 31 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी साहब रिटायर हो रहे हैं। आप अखबारों में पढ़िए, बाकायदा छप रहा है कि 31 को रिटायर हो रहे हैं। और साथ ही खबर ये भी छप रही है कि उनको एक्सटेंशन के लिए, यानी कि उनकी नौकरी बढ़ाने के लिए, नौकरी की अवधि बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने पत्र लिख दिया है केंद्र को। और वो इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ की वो आंख के तारे माने जाते हैं, बेहद ही भरोसेमंद। योगी आदित्यनाथ, ऐसा कहा जाता है कि जिन चंद लोगों पर भरोसा करते हैं उसमें मनोज कुमार सिंह, जो यूपी की चीफ सेक्रेटरी है, वो अव्वल पंक्ति में हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने चिट्ठी लिख दी है। और इसके बाद भी मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 31 जुलाई को सब कुछ बदल जाएगा। अगर यूपी के सीएम ने चिट्ठी लिखी है और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की, तो कायदे से तो एक्सटेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी चिट्ठियां जब भी लिखी जाती हैं तो लखनऊ और दिल्ली या पटना और दिल्ली या रायपुर और दिल्ली या भोपाल और दिल्ली, जयपुर और दिल्ली, जो भी बीजेपी की सरकार है वहाँ बात हो जाती है। ये एक स्थापित परंपरा रही है, उसके बाद ही चिट्ठियां भेजी जाती हैं। मगर यूपी में ऐसा नहीं है। यहाँ तो इतने फासले हैं लखनऊ और दिल्ली के बीच में कि जैसा लगता है कि यूपी में विपक्ष की सरकार चल रही हो। अभी हाल ही में जब पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार का मैटर था, तत्कालीन पुलिस महानिदेशक कार्यवाहक, अब तो रहे नहीं वो पुलिस महानिदेशक, रिटायर हो गए हैं, तो उस दौर में भी योगी आदित्यनाथ ने एक्सटेंशन की चिट्ठी भेज दी थी और एक्सटेंशन नहीं दिया गया। ये एक बहुत बड़ा, जिसे हम सरकारी कामकाज की भाषा में कहें, सेटबैक था। और आम आदमी की भाषा में कहें तो ये एक बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा धक्का था। एक तरह की फेस सेविंग का जो थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिल पाया। फजीहत हो गई योगी सरकार की। अब जबकि चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो रहे हैं 31 तारीख को, एक बार फिर से इनकी चिट्ठी भेज दी गई है। तो होने क्या जा रहा है, देखिए पहले मैं बता दूं कि होने क्या जा रहा है, फिर मैं बताऊंगा क्यों होने जा रहा है। हमारी जानकारी ये कहती है कि चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन नहीं मिलने जा रहा है। एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि ये झटका होगा, और ये और बड़ा या सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि आंखों के तारे अधिकारी ही नहीं है, बल्कि इनके पास पूरा, एक तरह से माने पूरा का पूरा शासन इन्हीं के हाथों में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनके हाथों में क्या क्या है। पूरी सरकार यही चला रहे हैं, ऐसा माना जाता है। तो इनको एक्सटेंशन ना मिलने का मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ की जो प्रशासनिक न्यूक्लियस है, नाभिक है, यानी कि जो प्रशासनिक केंद्र बिंदु है, उस पर अविश्वास जता दिया गया है। क्लियर सा मैटर है और ये विश्वास है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब तो देखिए, यहां समझने वाली बात है कि ये जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि एक्सटेंशन नहीं मिलने जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, ये 80 और 20 का रेशियो है। 80% ये है कि एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, और 80% ये, इसमें जानकारी का भी मिश्रण है, इसमें समझ, अंडरस्टैंडिंग का मिश्रण है, और इसमें कुछ मामलों की जांच चल रही है। तीनों चीज है, जानकारी, समझ और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। इसलिए मैं कह रहा हूँ 80% इन्वेस्टिगेशन, एक्सटेंशन नहीं मिलने जा रहा। इसमें जानकारी का भी एलिमेंट है 80%। 20% का मैं फिर भी एक वेटेज दे रहा हूं कि ये सिस्टम है मुजजा, यानी कि चमत्कार तो होते ही हैं। तो 20% अगर उनके चमत्कार होना ही होगा तो चमत्कार हो जाएगा, वो एक्सटेंशन पा जाएंगे। लेकिन 80% का एक बड़ा फैक्टर जो है वो कहता है एक्सटेंशन नहीं होगा, जिसमें फिर से कह रहा हूं जानकारी का भी हिस्सा है। अब देखिए, वजह समझिए कि क्यों नहीं होगा, और उससे पहले ये समझिए कैसे पूरी सत्ता को चीफ सेक्रेटरी ने अपने केंद्र में ले रखा है। कहा जा रहा है कि ना भूतो ना भविष्यति। वो सिर्फ चीफ सेक्रेटरी नहीं है, वे IIDC भी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर। गिनते जाइए क्या क्या पद उनके पास हैं। मैंने बताया चीफ सेक्रेटरी हैं, वो IIDC, ये सारे महत्वपूर्ण पद हैं। वो चेयरमैन पिकअप हैं। पिकअप आप समझते होंगे, प्रदेशी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी, उसके भी चेयरमैन है। जितना भी इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सब इनके हाथ में आ गया है। आप यूँ समझिए आसान भाषा में। उसके बाद यूपीडा के CEO हैं
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैंने हाल ही में स्टोरी आपको दिखाई थी यूपीडा की, इसके सीईओ हैं जो एक्सप्रेसवेज बनते हैं, उनका भी जिम्मा इन्हीं के पास है। अभी हमने हाल ही में स्टोरी दिखाई थी कि यहाँ पर किस तरह से 469 करोड़ रुपए की कॉस्ट बढ़ा दी गई इनके एक फैसले से, वो कहानी भी दिखाई थी, भी आगे चर्चा करेंगे उसकी। और देखिए यूपीडा मैंने बताया आपको, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी यानी कि उपसा के भी सीईओ हैं, जो स्टेट हाईवे अथॉरिटी होती है वो भी इनके हाथ में। और देखते जाइए, प्लस एसीएस कोऑर्डिनेशन एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर यूपीडीएएसपी लखनऊ, यानी कि जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट होती है, जो स्टेट की नोडल एजेंसी है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, ये उसके भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, यानी कि ये भी छूटा नहीं है। और तो और अभी जब इसके पहले मोनिका गर्ग जो कृषि उत्पादन आयुक्त थी, जब वो रिटायर हुई तो कुछ दिनों तक वो चार्ज भी इन्होंने अपने हाथ में रखा। कृषि उत्पादन आयुक्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, वो भी जब रिटायर होने के बाद तो कुछ दिन अपने ही संरक्षण में रखा, और वो भी एक अलग कहानी है। इसके अलावा नोएडा की अथॉरिटी के कमिश्नर हैं वो ग्रेटर नोएडा के भी, माफ़ कीजिएगा, नोएडा की अथॉरिटी के चेयरमैन हैं वो, और वो ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी के भी चेयरमैन हैं वो। इतना तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके अलावा कुछ छूट रहा हो तो आप मान लीजिए कि वो भी हो सकता है। जितना तो मैंने रिसर्च करके और जानकारी के आधार पर आपको बता दिया, पर इसके बाद भी अगर कुछ उनके हाथ में आ गया हो तो वो एक अलग विषय है, उसको छोड़ते हैं अभी। अब देखिए कहानी क्या है कि इनका एक्सटेंशन क्यों नहीं होने जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें जानकारी भी है, इसमें समझ भी है, और इसमें चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ चल रहे ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन भी है। अब इसमें देखिए वजह मैं आपको बता रहा हूँ। हमने एक नहीं, इसी टॉप सीक्रेट पे आपको कई स्टोरियां दिखाई हैं, किस तरह से संगीन आरोप है चीफ सेक्रेटरी पर राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने के। हमने दिखाया कि दिल्ली से जो चिट्ठी आई, दिल्ली से चिट्ठी आई डीओपीटी से, और हमने ये जो स्टोरी आपको, आप देखिए स्टोरी की हेडलाइन, ये स्टोरी यूपी में भूचाल ला देगी। 10,000 करोड़ के चूने की चिट्ठी है, और ये डीओपीटी ने भेजी है। जांच, इसमें जांच का मेंशन है कि जांच हो, ये कौन सा आईएएस अधिकारी जो 10,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा रहा है, और क्यों पहुंचा रहा है, इसके पीछे क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखिए मैंने दिखाया था किस तरह से ये जो मारुति एसोसिएशन ट्रस्ट है यूपी में 170 करोड़ के करीब उसकी देनदारी बकाया माफ कर दिया गया, जबकि यमुना अथॉरिटी कह रही थी इसे वसूलो, जबकि राज्य का शासन कह रहा था वसूलो, जबकि लॉ डिपार्टमेंट कह रहा था वसूलो, चीफ सेक्रेटरी ने माफ कर दिया। एक और सरकार का जो कोषागार है, जो राजकोष है, वहाँ अभी भी सरकारी भर्तियों के लिए, नौकरियों के लिए, जन कल्याण की योजनाओं के लिए पैसे देने का अभाव है, और यहाँ पर पैसे माफ किए जा रहे हैं। क्यों, किसका इंटरेस्ट है और क्या इंटरेस्ट है। फिर मैंने दिखाया था वेब मेगा सिटी, 2770 करोड़ की नोटिस पर राहत दे दी गई। वेब मेगा सिटी जो कि डिफॉल्टर हो चुकी है उसको, ये भी चीफ सेक्रेटरी के कलम से दी गई, ये भी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर जमीन ले लिया था नोएडा अथॉरिटी ने, वेब मेगा अथॉरिटी तमाम फोरम पे गई, उसको राहत नहीं मिली, चीफ सेक्रेटरी ने अचानक से फाइल खोली और राहत दे दी। मैंने अभी जो जिक्र किया है कि एक्सप्रेसवे ISOR जो इंटीग्रेटेड शेड्यूल ऑफ रेट्स होता है, वो व्यवस्था इन्होंने रद्द कर दी, और उसको रद्द करने के चलते एक्सप्रेसवे पे 469 करोड़ रुपए वहां बढ़ गए, ये भी इनके खाते में जा रहा है। इतना ही नहीं, नंदी जो विभाग के मंत्री हैं वो चिट्ठी लिख चुके हैं बाकायदा चीफ सेक्रेटरी के बारे में कि यहाँ पर, और इनके विभाग के बारे में कि किस तरह से अफसरशाही हावी है, किस तरह से काम नहीं करने दिया जाता है। और इतना ही नहीं, वो कई सारे फैसलों का जिक्र कर चुके हैं जो कि पलटे गए उनके फैसले। प्राइवेट आदमियों को रखने का आरोप है, ये भी एक आरोप है। बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर यहाँ तक कह चुके हैं कि 50,000 जो गायें कटी हैं उनमें भी चीफ सेक्रेटरी का हाथ है। 50,000, बहुत संगीन आरोप लगाया कि गाय कटवाने वालों से चीफ सेक्रेटरी मिले हुए हैं। वो हमारे इंटरव्यू में भी कह चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी को महाभ्रष्ट कह चुके हैं, नंदकिशोर गुर्जर कह चुके हैं। ये सारी चीज़ें आप देखिए और इसके बाद सोचिए कि क्या चीफ सेक्रेटरी को, वैसे भी अगर मैं एक जनरल बात कहूं कि क्या चीफ सेक्रेटरी को ये चाहिए कि वो एक्सटेंशन के बारे में सोचे भी? क्या इस सरकार को चाहिए कि वो ऐसे अधिकारी का एक्सटेंशन की फाइल दिल्ली भेजे? क्यों सरकार ने भेजी, ये भी बड़ा सवाल है। और फिर मूल प्रश्न पे आते हैं कि 31 तारीख को जब ये सारा इतने ताकतवर अधिकारी रिटायर हो जाएंगे, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ 80-20 का रेशियो, 80% नहीं हो रहा है एक्सटेंशन, ये 20% मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूँ कि वो जो अनिश्चितता होती है सिस्टम में, जो हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते, वो अनिश्चितता होती है। उस 20% के डोमेन में कुछ भी अप्रत्याशित चीज़ें होती हैं,
उर्दू में मोजज़ा कहते हैं, हिंदी में चमत्कार कहते हैं, अंग्रेजी में मिरेकल कहते हैं, वो हो जाता है। तो 20% छोड़ने पर 80% ऐसा नहीं हो रहा है। और फिर मैं कह रहा हूँ, ये जानकारी भी है, समझ भी है, और ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन भी है। तो ऐसे में अगर चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो जाएंगे तो यूपी में बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि सत्ता की पूरी बागडोर गंभीर आरोपों में घिरे इन्हीं चीफ सेक्रेटरी के हाथ में है, जिनके ऊपर योगी आदित्यनाथ ने कभी एक जांच बिठाने की जहमत भी नहीं समझी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी योगी आदित्यनाथ की आंखों के तारे माने जाते हैं। और ऐसे में यही सवाल आता है शुचिता का, यही सवाल आता है पारदर्शिता का, और यही सवाल आता है कथित जीरो टॉलरेंस की सरकार का। हम आपको अपडेट करेंगे 31 तारीख के बाद भी, और आपको ये भी बताएंगे कि जो हमने आज जानकारी दी थी वो 80% वाला पलड़ा भारी रहा या 20% का मुआवजा यानी कि चमत्कार हो गया। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।